यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि जब तक इस धरा पर पर्वत रहेंगे, नदियां बहेंगी, तब तक रामायण की कथा सुनी और सुनाई जाती रहेगी। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कि हम प्रथम सर्ग की ओर चलें, हम लोक प्रचलित इस काव्य के सामान्य परिचय को देख लेते हैं। रामायण आदि काव्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह महाकाव्य वेदों के बाद की सर्वप्रथम लौकिक रचना है। वेदों की रचना के अनुसार यह प्रथम ऐसा काव्य था जो रचा गया और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि यह बिरुद प्राप्त है, यह उपाधि प्राप्त है। इस संपूर्ण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसका एक अपर नाम चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी है। इस महाकाव्य को, जैसा कि महाकाव्यों को सर्गों में बांटा जाता है, इसी प्रकार इसमें 7 कांड हैं और वे कांड फिर सर्गों में बटे हुए हैं। 7 कांडों के नाम बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। इनमें श्री राम की संपूर्ण जो जीवन वृत्त है वह वर्णित किया गया है। उनकी विभिन्न अवस्थाएं, उनके विभिन्न कार्यकलाप इसमें दिए गए हैं। उसके अनुसार ही कांड विभक्त किए गए हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी की प्रेरणा से इसे लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि नारद जी ने ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो राम कथा को लिखें। जो सर्वप्रथम पद्य इसका आता है वह है तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। अर्थात तप और स्वाध्याय में लगे हुए, तप करने वाले और शास्त्र का चिंतन करने वाले तपस्वी वाग्विदाम वरम। वाग्विदाम वरम यह नारद जी का विशेषण है, जो बोलने वाले लोगों में, जो कि बोलने का ज्ञान रखने, वाणी के का ज्ञान रखने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे वाग्विदाम्बरम अर्थात विद्वानों में जो सर्वप्रधान हैं, नारदम ऐसे नारद जी को, जो कि मुनि पुंगवम मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी को तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। उन्होंने इसके विषय में पूछा। ओनवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढधृतः। वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि कौन कह नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके, अस्मिन् लोके इस संसार में, साम्प्रतं यानी अब, इस समय, कह यानी कौन, नु यानी निश्चित ही, गुणवान कस्य वीर्यवान कौन गुणवान है और कौन शक्तिशाली है, पराक्रमी है, धर्मज्ञश्च
और धर्म का मर्म जानने वाला है। कृतज्ञश्च, किए हुए उपकार को मानने वाला है। सत्यवाक्यो, और जो सत्य वाक्य ही बोलता हो। दृढ़ व्रत है, और जिसके व्रत अर्थात जिसके संकल्प दृढ़ हो। ऐसा इस समय संसार में कौन है? तृतीय पद्य देखते हैं। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः, ऐसा कौन है जो चरित्रवान है। सर्वभूतेषु को हितः, और जो सभी प्राणियों का हित करने वाला हो, ऐसा कौन है। विद्वान कहे, कौन विद्वान है। कहे समर्थश्च, और कौन समर्थ है, सामर्थ्यवान। कस्यैक प्रिय दर्शन है, और ऐसा कौन है जो सुंदर है, जिसके दर्शन की लालसा हो, ऐसा कौन है। इसके बाद वाल्मीकि जी पुनः अगले गुणों को व्याख्यायित करते हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान को जित क्रोधो, कहे आत्मवान, ऐसा कौन है जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, आत्मा पर अधिकार कर लिया है। जित क्रोधो, और जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसने क्रोध को जीत लिया हो, जो द्युतिमान हो, अर्थात जो कांतिमान हो अनसूयकः, असूय नाम है ईर्ष्या का, और कौन ईर्ष्या से रहित है। कह बिभ्यति, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगित, और किसके क्रोधित होने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। ऐसा इस संसार में अभी कौन है। एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेव विधम् एवं विधं नरम्। एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं, हे महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूँ। एतद् इच्छामि अहम, यहाँ संधि की गई है। श्रोतुम परम कौतूहलम, ऐसा मैं सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। परम कौतूहलम ही में, और मुझे इस बात की अत्यंत जिज्ञासा है। महर्षि तुम समर्थोसी, और हे महर्षि आप समर्थ हैं। ज्ञातुम एवं विधम, ऐसे इस प्रकार के इन गुणों से संपन्न किसी व्यक्ति को आप जानने के लिए समर्थ हैं, इसलिए मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं। इस प्रकार सुनने के बाद श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, श्रूयतामिति चामन्त्र प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञो, श्रुत्वा सुन करके, च और एतत् यह, और यह सुन करके, त्रिलोकज्ञ जिसको त्रिलोक का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान हो, ऐसे नारद जी ने सुन करके, वाल्मीकि वचः है, वाल्मीकि जी के वचनों को सुन करके, श्रूयताम इति सुनो, ऐसा च आमंत्र इस प्रकार से कह करके, प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् प्रसन्नता पूर्वक यह वाक्य कहे। बहवो दुर्लभास्सैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तैः श्रूयतां नरः। बहवो दुर्लभास्सैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभाः च, बहुत ही दुर्लभ हैं। ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, जो आपके द्वारा ये गुण पूछे गए, बताए गए हैं, आपके द्वारा जो गुण कहे गए हैं कि किसी व्यक्ति में ये सारे गुण हों, तो यह अत्यंत ही
दुर्लभ है। मुने वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा, लेकिन मैं सोच समझ कर, जान बूझ करके, सोच कर बूझ कर, मुने वक्ष्यामि अहम, मैं कहता हूँ, तैर्युक्तैः श्रूयतां नरः, उन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में, नर के बारे में, मनुष्य के बारे में आपको कहता हूँ। श्रूयताम, सुनो। इसके बाद इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् महावशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। राम जी का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है, उसमें उत्पन्न हुए। रामो नाम जनैः श्रुतः, राम नाम लोगों के द्वारा जो विस्तृत है, प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में राम नाम से जो प्रसिद्ध है, सुना जाता है, लोगों में जो राम नाम से जाना जाता है। नियत आत्मा महावीर, ऐसा नियत आत्मा अर्थात जिसकी आत्मा नियत है, महावीर है और महान जो पराक्रमी है, जो द्युतिमान है, द्युतिमान का अर्थ है जो शोभायमान है, कांति युक्त है, और महावशी, और जो जिसके सभी इंद्रियां वश में हैं, ऐसे राम नाम वाले व्यक्ति को मैं जानता हूं जो इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं।